जय जगन्नाथ। वंदे अहं श्रीगुरः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 7। क्रीडा निधाते द्विजगोसुराणां क्षमाय कर्मण्यवतारभेदै मनो न तृप्यत्यपि शृण्वन्तां नः सुश्लोकमौलिचरिता मृतानि यस्त्वैत्वभेदैरधिलोकानाथ लोकान् लोकान् सह लोकपालान् अधिक्लुप्रपद्यत्र हि सर्वसत्त्वनिकाय भेदो अधिकृता प्रतीता येन प्रजानामुत आत्मका कर्मरूपभिधानं च भेदं व्यधाता नारायणो विश्वसृडात्मयोनिरे तच्च नो वर्णाय विप्रवर्या परावरेशं भगवन् व्रत अनिश्रुतानि मे व्यासमुखाद्भीक्षणम् अतृप्तमक्षुल्लसुखावहनं तेषामृते कृष्ण कथामृतोद्धार। अनुवाद। ब्राह्मण, गौ और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। यशस्वियों के मुकुटमणि श्री हरि के लीलामृत का पान करते करते हमारा मन तृप्त नहीं होता। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। द्विजवर, उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है। भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त ऊब गया है। मतलब वो महर्षि व्यास के मुख से तैवर्णिक के बारे में सुना है। परावरेशं व्रतानि मया व्यास मुखात् अभीक्षणं श्रुतानि। मैंने सुना है वेदों को, त्रैवन्य, जिसमें शूद्रों की धर्म के भी वर्णन किया गया है, किंतु वे सब बहुत अल्प सुखप्रद है, क्योंकि वो कहते हैं कि अभीक्षणम श्रुतानि कृष्ण कथा मृते धात ऋते अक्षुल सुखा बहानाम तेषाम अतृप्तनुम। ये अल्प सुखप्रद है, मैं उस धर्म सुनते सुनते तृप्त हो गया हूँ। जो उन्होंने सुने हैं वो तृप्त हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण की कथामृत से रहित होने के कारण भगवान की ही कथा मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथामृत से रहित था वो। वेद व्यास जी उनके पिता, धर्म पिता हैं। जो भी उनसे सुने हैं वो श्री कृष्ण की कथा से रहित, थोड़ा रहित है, इसलिए सुख कम प्रदान करता है। तो इसलिए मैं भगवान की कथा, श्री कृष्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। इसमें कभी भी मन तृप्त नहीं होता।
मतलब महाभारत के बारे में उन्होंने बताया है। मतलब उसमें शूद्र आदि के धर्म को भी महर्षि व्यास ने अच्छी तरह वर्णन करे हैं। वो सबको सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ, किंतु भगवान श्री कृष्ण रूपी कथा को सुनने के लिए मेरी तृप्त नहीं होती। भगवान की कथा में तृप्तता नहीं आती मन को, लेकिन अगर बाकी धर्म के बारे में जिसमें संसार मतलब चलता है उसके बारे में सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ। तभी वो श्री विदुर जी को श्री विदुर जी जो प्रश्न करे हैं, पहला प्रश्न उनका था कि द्विजो गो सुराणं क्षेमाय अवतार भेदैहि। मतलब भगवान जो कि ब्राह्मण गो देवताओं के कल्याण करने के लिए आते हैं, फिर अवतार भेद करके आते हैं, अल्लाह विभिन्न अवतार करते हैं, और वो मुझे बताइए। भगवान तो एक बार तो आना चाहिए, एक जैसा ही आना चाहिए। एक बार क्यों, कई बार भी आए, श्री कृष्ण के रूप में आ जाए हमेशा। तो भगवान के अवतार का भेद क्यों है? ये बात भी श्री विदुर जी के प्रश्न है। इसका मतलब श्री भगवान अवतार लेने के पीछे जो कारण और भेद की जो कारण, वो एक ही कारण है कि भगवान अवतार लेते क्यों, अगर लेते हैं फिर भिन्न भिन्न अवतार क्यों लेते हैं। आप उस सब को आप मुझे सुनाइए। सुश्लोक मौलिश्चरितामृतानि शृण्वतां, उसको मुझे सुनाइए। जशस्वी में श्रेष्ठ श्री भगवान के चरित्र अमृत का पान करने पर भी हमारे मन तृप्त नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर सुश्लोका, श्री विदुर जी को कह रहे हैं कि सुश्लोका पुण्य कीर्ति यश तेषां। श्री भगवान यशस्वी, जितने पास यश है सारे मतलब पुण्य आत्माओं के पास सबसे श्रेष्ठ हैं भगवान। उनके चरितामृत को सुनने में हमारा मन तृप्त नहीं होता। जब हम जानते हैं कि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है एवं श्री कृष्ण जो है सर्वाकर्षक है, सर्वज्ञानी है, उसके बाद जब हम सुनते हैं कि वो कपिल भगवान के अवतार लिए और सांख्य योग की शिक्षा उनकी माता को प्रदान करे, उसी में विदुर जी जैसे भक्तों को बड़ा आग्रह होता है कि भगवान एक हैं, वो इतने उसी रूप में सिर्फ कपिल भगवान के अवतार में सांख्य योग की ज्ञान प्रदान करें। महाराज पृथु के रूप में वो भगवान को भक्ति भी करे हैं और स्वयं भगवान है। पृथ्वी माता को उन्होंने उनसे दोहन करके सबके अभिष्ट वस्तु प्रदान कराए थे, जो कि असंभव कार्य है, लेकिन भगवान पृथु करें। लेकिन वो स्वयं कृष्ण होकर भी ये सब कैसे, अब क्यों? तभी विदुर जैसे भक्तों की मन में कभी उसके प्रति तृप्त नहीं होता। भगवान श्री नारद के रूप में अवतार, श्री व्यास के रूप में अवतार हुए हैं, वही परमात्मा फिर लीला अलग अलग प्रकार करते हैं और सब अपने मूल स्वरूप श्री कृष्ण के प्रति ही उनका भक्ति भाव देखा जाता है। तो इस प्रकार जब उन्होंने वर्णन करे हैं, श्री मैत्रेय जी वर्णन करेंगे, इसीलिए श्री विदुर जी इस प्रकार क्वेश्चन करे हुए हैं। अष्टम श्लोक में बताते हैं कि संपूर्ण लोकोपतियों के स्वामी श्री भगवान ने लोक, लोकपाल, लोकालोक, पर्वत से बाहर भागों का कल्पना किन तत्वों से किया और जिनमें इन संपूर्ण विश्व समूह की अधिकार अनुसार प्रतीत होता है। विदुर जी के प्रश्न, मतलब उन्होंने प्रश्न ऐसे करे हैं कि वो स्वयं यमराज हैं, वो जानते हैं कि लोकालोक पर्वत जिसके बाहर कुछ नहीं है, अंधेरा है, सूर्यालोक वहाँ नहीं जा पाता, लोकालोक पर्वत की भागों की रचना किन तत्वों से किए हैं, कौन से एलिमेंट से बना। अगर उसका एलिमेंट के नाम जानेंगे भी तो विदुर जी को उनका उत्साह और है कि जिसमें संपूर्ण जीव समूह के भेद तथा अपने अधिकार अनुसार कर्म की अधिकारी प्रतीत होता है। लगता है कि जहाँ पर जो है, जैसे उस जगह को अधिकार है, उसी को अच्छी तरह जानता है। उसी प्रकार जैसे कि हम जिस घर में पैदा होते हैं, जैसे लगता है कि हमारे घर में जब हम अपने बच्चों को देखते हैं, लगता है कि ये हमारे घर के लिए योग्य है,
और ये बिल्कुल उसी कार्य करता है जिसमें हमें सुख मिले। ये उसी प्रकार देवता भी जहाँ पर जो है, जिस लोकपाल जिस जगह में है, ये सब उसका लगता है कि वो भेद अधिकृतस्तत् कर्माधिकारी आश्रित, जैसे लगता है कि वो लोग अपने अपने अधिकार अनुसार उनको काम मिला है या कर रहे हैं, और ये नहीं होते तो क्या होता। ऐसे श्री विदुर जी का प्रश्न है। श्री भगवान के अनेक रूप हैं, जिस रूप से भक्त प्रसन्न होते हैं वही स्वरूप को सारे भक्त चाहते हैं। इसके अलावा भी भगवान के अनेक रूप हैं, जो भक्त उसी को ध्यान आदि नहीं करते, भगवान की वही रूप को ध्यान करते हैं जिस रूप में उनका आनंद आता है। विदुर जी का प्रश्न उससे बियॉन्ड भी जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वो जब सब कौन सी तत्व से बना है और कैसे बना है और क्यों बना है, उसके बाहर क्या, फिर उसके बाद क्या, और फिर ये सब इतने सुनियोजित के ढंग से जीव यहाँ पर आया कैसे? क्या जीव ने उनको बनाया? जीव के पास इतना शक्ति है ही नहीं, फिर ये सब कैसे हो रहा है? और श्री भगवान ऐसे अवतार लेके ऐसे लीला कर रहे हैं, वो सुनाइए। फिर ये जो किसी तत्वों से किस प्रकार जीवों को फिर वो अधिकार अनुसार हर जगह में जन्म देते हैं, ये भी आप मुझे सुनाए। फिर कहते हैं कि हे विप्रवर्य विश्वश्रुत आत्मयोनि ही नारायण उत प्रजानाम आत्मकर्म रूपाभिधान च भिधान ये न विधत एतत् च न वर्णय। संपूर्ण जगत की सृष्टि जो करते हैं आत्मयोनि, जो स्वतः सिद्ध श्री नारायण प्रजाओं के स्वभाव कर्म रूप भेद जिसके द्वारा किए गए हैं वो भी आप बताएं। कौन करा इस प्रकार भेद? क्या लोग अपने आप प्रकट होने के बाद कहे कि मैं आज से ये वाला पद संभाल लेता हूँ, तुम वो कर लो, मैं इंद्र बन जाता हूँ, या मैं इसका पृथ्वी को इस जगह में रहना चाहता हूँ, तुम वहाँ पर रहो। इस प्रकार कौन विभाजन करता है? और ये संपूर्ण जगत कैसे स्वभाव कर्म और नाम इस भेद जो होकर सब जगह में स्थित हैं, वो कैसे संभव हुआ? उनका स्वभाव कहाँ से आया? वो कर्म, वो उनको इस प्रकार काम करेंगे, वो कर्म उनको अंदर से प्रेरणा किसने दिया? कैसे कर पाते हैं सब चीज़ें? ये बात श्री विदुर जी के प्रश्न है कि वो जानते हैं कि जैसे भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि सारे जो भूमि अप तेज अनिल बाहु खंग मनोबुद्धि ए बचा, जो अष्ट प्रकार जो भिन्न प्रकृति अष्टधा, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये सब 8 प्रकृति मुझसे मेरा भिन्न प्रकृति है, मेरा भिन्न प्रकृति है। ये सब भगवान ने अगर रचना करे हैं तो फिर इनके अंदर से जब जीव आया, यहाँ से स्वभाव कर्म कैसे सृष्टि हुआ? कर्म कहाँ पर रहता है? कर्म होने से पहले जैसे लगता है कोई ना कोई कारण तो उसके पीछे पहले से विद्यमान था, उसको पूर्ति करने के लिए काम किया जाता है, इत्यादि अनेक प्रकार के प्रश्न वहाँ पर आता है, जो कि श्री विदुर जी के प्रश्न है। सृष्टि के अच्छी तरह प्रश्न करे हैं वो। तभी वो बताएं कि मैंने श्री व्यासदेव से मैंने सुना है महाभारत आदि, जो कि मतलब सुनकर मैं तृप्त हो गया हूँ कि उसमें जिस भगवान श्री कृष्ण के बारे में कम बताया गया है, और उसमें बताया गया है कि बाकी लोगों के धर्म कैसे, शूद्रों का, ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का, तो वो मैं तृप्त हो चुका हूँ। मुझे चाहिए भगवान श्री कृष्ण की कथा अमृत अमृत, क्योंकि ये जो प्रश्न कर रहे हैं इसमें सब सारे वस्तु में भगवान श्री कृष्ण जुड़े हुए हैं, प्रत्येक वस्तु में। वो जानता है कि जीव अपनी इच्छा से स्वप्न भी नहीं देख सकता, काम करना तो दूर की बात है। तो फिर ये सब कार्य जो हो रहा है ये कैसे भगवान करते हैं, कैसे क्यों करते हैं, करके भी वो किस प्रकार उससे अछूत रहते हैं। जैसे हमारे शरीर से हमारे बाल और नाखून शरीर से निकलता रहता है, यदियो वो निर्जीव है लेकिन हमारे शरीर से निकलता है, हमारे शरीर से उसका संबंध है भी
नहीं भी श्री कृष्ण से जगत निकला हुआ है, फिर भी उसका कारण के रूप में वो विद्यमान है। बहुत सारी शक्ति भगवान की चेतना नहीं है, कई कई शक्ति जड़ भी है, और जड़ होकर भगवान उसको किस प्रकार नियंत्रण करते हैं, और ये सब कैसे फिर वो भगवान फिर उसमें से कैसे कार्य करते हुए भी नहीं करते हैं, अकर्ता रहते हैं। जीवों की जो दुर्बुद्धि आता है, दुर्बुद्धि आता है, या किसी भगवान को भूल जाना इत्यादि जो प्रवृत्ति उसके अंदर आता है, कहाँ से आता है, कौन इसके कारण है, ये सारे गुण तत्व है जो श्री विदुर जी के इसके अंदर प्रश्न है। तभी उन्होंने श्लोक 11 से 14 अनुवाद पढ़ो। तुम तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्णरंध्रों में प्रवेश करते हैं तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंदमग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं वे सब मुझे सुनाइए। यहाँ पर श्री विदुर जी जो प्रश्न कर रहे हैं कि विश्व जन्म स्थिति संयमार्थे प्रगृहित शक्ति संपूर्ण जगत की सृष्टि स्थिति संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को जब भगवान अपनाते हैं फिर वो अवतार ग्रहण करते हैं, यानी अति पुरुषानि कृत्यानि, अति पुरुष अवतार भगवान लेते हैं। तानि महामह्यम कीर्तयम, उसी को आप मुझे वर्णन करके सुनाएं। श्री भगवान पुराण पुरुष हैं, वो सब कुछ करते हुए भी फिर मतलब अवतार भी लेते हैं, मनुष्य के अंदर आ जाते हैं, वेदों की जो नियम को वो पालन करते हैं, शास्त्र के नियम को खुद बता भी देते हैं। श्री भगवान जब ऐसे आते हैं तो उनके बारे में आप मुझे बताएं। वो मैत्रेय जी से सुनना चाहते हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि जैसे भ्रमर सारे पुष्पों से सार ही ले लेता है, मतलब आप श्री भगवान की कथा आप मुझे श्रवण कराएं। सारे कथाओं में भगवान की कथा, अर्थात सृष्टि के अंदर भगवान कहाँ पर है उनकी कथा, स्थिति में कहाँ पर है उनकी कथा, प्रलय में कैसे रहते हैं उनकी कथा। भगवान सर्वत्र है, सब समय में है, लेकिन कैसे, वो कथा आप मुझे सुनाइए। और यहाँ पर उन्होंने तभी बताया है कि पुष्पेभ्यः सारमिव कथास्तु सारम, जैसे भ्रमर पुष्प से, चाहे पुष्प उसके सामने कुछ भी आए,
उसका सार को ले लेता है, और जब वो शहद बनता है हमको पूरा शहद ही रसमय लगता है। जब साधु प्रत्येक वस्तु से ही भगवान श्री कृष्ण को वर्णन कर देता है, फिर हमें ये नहीं पता चलता कि ये, जैसे शहद के अंदर ये पता नहीं चलता कि उसके अंदर सरसों की फूल से कौन सा रस आया था, कनेर की फूल के से कौन सा रस आया था, कमल की फूल में से कौन सा रस आया था, पता नहीं चलता, सब एक हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर उनका जो प्रश्न कि आप सार को जो बताओगे, सार है श्री कृष्ण, उनके कथा आप मुझे बताइए, तभी इस सब जगह में कैसे वो लीला करते हैं वो भी मुझे बताइए। क्योंकि उन्होंने बताया कि जो लोग पूर्वकृत पाप करे हैं वो भगवान की कथाओं से विमुख हो जाते हैं। अहंतान सोच्य सोचान अविदह अधेन हरे है कथायांग विमुखान। अविदह अधेन अघेन, जो लोग पूर्वकृत पाप वगैरह करे हैं वही लोग। तभी यहाँ पर ये श्री सिद्धोर स्वामी पाद भी ये बताते हैं कि जब मान लो पूर्व जन्म के हम पाप करे हैं तब भगवत कथा में हमारा इंटरेस्ट नहीं आता। ये लोग बड़े शोचनीय हैं। तो भगवत कथा विमुख रहने वाले उन सबों से अधिक शोचनीय है। महाभारत के तात्पर्य को उन्होंने जाना था, तभी उन्होंने ये बात को बताया। पूर्व जन्म में हमारे पाप रहने से हम भगवान की कथा में रुचि नहीं होती। जो लोग महाभारत के तात्पर्य को नहीं समझते वो अत्यंत शोचनीय है। ये बात श्री विदुर जी यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि महाभारत में जो बताया गया है कि हम मतलब किस प्रकार विषयों से भी, जैसे ऊपर श्लोक में बताया गया है कि कामियों के काम का वर्णन महाभारत में बताया गया है, लोभियों का लोभ का वर्णन। ये जो लोग कुएं की अंधा कुएं के अंदर गिरने वाले हैं, वो लोगों को चित्त को श्री हरि के कथा में लगाने के लिए महर्षि व्यास ने अर्थ काम को वर्णन करके पवित्र अर्थ वाले इतिहास द्वारा महाभारत में उन्होंने उन दोनों को वर्णन करा है। निंदित पुरुषार्थ का वर्णन भी करा है। यदि भगवान की कथा में लोगों की बुद्धि को लगाना ये प्रयोजन ना रहे तो फिर काम लोभ का वर्णन तो मनुष्य के संसार बंधन में ही डाल देगा। महाभारत में जो काम और जो लोभ के बारे में वर्णन किया गया है वो श्री भगवान में उनकी बुद्धि लगाने के लिए वर्णन किया गया है। और जिनको बुद्धि लगाना ही नहीं है तो उनके लिए तो बेकार वर्णन किया गया, वृथा हो गया उनके लिए। अब महर्षि बादरायण दयालु है, वो केवल काम और लोभ का वर्णन कैसे कर सकते हैं। ऊपर से पढ़ते टाइम लगेगा कि कामना वर्णन हुआ है, लोभ का वर्णन हुआ है, लेकिन महर्षि व्यास तो ऐसा रचना करेंगे नहीं। फिर लोग उसको समझ नहीं जो पाते हैं, उनका अवस्था और दयनीय है। श्रद्धालु व्यक्ति के हृदय में जब भगवान हरि की कथा रुचि बढ़ती है तब वो व्यक्ति को दूसरे विषय में विरक्त पैदा कर देता है। श्रद्धा ध्यानस्य विवर्धमान सा पुंसः अन्यत्र विरक्ति करोति, अन्य जगह में विरक्ति हो जाता है। जब हम भगवान की कथा में हम रुचि हमारा बढ़ता है तो वहां से घटता है। हम बढ़ाएंगे और बढ़ता में अंतर है। हम कोशिश करते हैं बढ़ाने के लिए, प्रयास करते हैं, लेकिन बढ़ता नहीं है। लेकिन जिसका बढ़ता है उसका दूसरे चीजों में वैराग्य आ जाता है, फिर वो आनंदमग्न हो जाता है और सभी दुखों का नाश कर देता है। श्लोक 11 में भी वो बताया है कि श्री नारद आदि जिनके कीर्तन करे हैं ऐसे भगवान की कथा में तृप्त कौन हो सकता है। श्री हरि की जी की जो कथा मनुष्य के कान में जब प्रवेश करता है, संसार चक्र में डालने वाले
जो प्रेम को वो नष्ट कर देता है। ये श्री भगवान की कथा का महिमा है। भगवान श्री कृष्ण की कथा प्रवाह में तृप्त नहीं होते हैं, इसका कारण है देवर्षि नारद आदि का भगवान की कथा का गायन। दूसरा है, भगवान की कथा जैसे ही कान में पड़ता है तो हमारा दूसरे वस्तु के प्रति जो आसक्ति, वो प्रेम नष्ट हो जाता है। इसीलिए श्री विदुर जी इस प्रकार प्रश्न करे हैं। और आगे श्लोक 17, 18, 19 करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बात बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा श्री भगवान में ही लगा रहता है, तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुयश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का शाप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण उन्होंने वहाँ जन्म लिया है। अर्थात मांडव्य ऋषि जो श्राप दिए श्री विदुर जी को, वो भगवत ज्ञान प्राप्ति कराने के लिए दे दिए। जैसे क्योंकि यमलोक में उनको भगवत ज्ञान मिलना जितना कठिन था, यहाँ पर उतना सुविधा हो गया। कोई जिम्मेदारी नहीं है और वो सन्यास हो गए हैं और वो उनके लिए गुरु उपलब्ध हैं। तो इसलिए यहाँ पर श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि विदुर जी जैसे प्रश्न करे, भगवान कौसरी वह मुनि पुंसांग निश्चय सार्थाय तम बहुमानयन आह। समस्त जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने विदुर जी को इस प्रकार उन्होंने सम्मान करे थे। साधु पृष्ठं तया साधो लोकान् साध्वानुग्रहीता कीर्तिवितान्वता लोके आत्मनो अधोक्ष्यजात्मनः। हे साधु स्वभाव वाले विदुर, संसारी जीवों के ऊपर कृपा करके आपका मन हमेशा श्री भगवान में ही लगा रहता है। लोगों को कृपा करने के लिए आपका मन लगा रहता है। अगर किसी का मन भगवान में लगा रहता है तो ये समझ जाओ पूरा जगत की कल्याण है उसमें। अगर उसका मन भगवान में लगा हुआ है, वो कहीं भी काम करेगा, कोई पूछेगा, उसका उत्तर भी अनोखा होगा, जो कि उस सामने वाले बंदा का मुक्ति का कारण हो जाएगा। ये कह रहे कि आपका आधोलोकान स्वाध्वनुग्रहाया त्वया अधोक्षजात मनः, कि आपका आप संसारी जीवों के ऊपर कृपा करके आपका मन हमेशा श्री भगवान में लग जाता है। ऐसे आप अपनी कीर्ति का इस संसार में विस्तार करेंगे, श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं। तब श्री विदुर जी मतलब श्री मैत्रेय जी आगे कह रहे हैं कि हे विदुर जी, महर्षि बादरायण के आप और से पुत्र हैं, इसलिए आपसे ये इस प्रकार के प्रश्न एक्सपेक्टेड थी कि आप ऐसे ही बोलोगे, क्योंकि श्री हरि के अनन्य भाव से अपना आश्रय रूप को स्वीकार करते हैं। जो लोग भगवान में आश्रय ले लेते हैं, भगवान अनन्य रूप का भी वो स्वीकार कर लेते हैं, जिनका जैसा भाव है। आप वेद व्यास जी के शिष्य पुत्र भी हैं, इसलिए आपके लिए आश्चर्य बात नहीं कि आप श्री भगवान के बारे में इतने गूढ़ प्रश्न करेंगे। धृतराष्ट्र ने भगवान को अपना आश्रय नहीं बनाया,
लेकिन विदुर जी ने बनाया था। तभी वो कह रहे हैं कि आप साक्षात यमराज हो, मतलब यमराज को ये ज्ञान जैसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने श्राप मिला था उनको कि कैसे मुझे कृष्ण की ज्ञान प्राप्त हो गया। उन्होंने तभी मैत्र जी को जो प्रश्न रखे हैं, प्रश्न में ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में विशद जो व्याख्या है वो उसी से पूरा होगा। आज इतना रखते हैं। जय जगन्नाथ। श्लोक संख्या 20 समाप्त हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर।